बड़ों को और बराबर वालों को प्रणाम, छोटों को स्नेह। आज भी आप पक्षियों की कलरव के साथ मेरे वीडियो को सुनेंगे। चूँकि आप जानते हैं शादी वाला घर है, तो आसपास ऐसा कोई स्थान नहीं मिल पा रहा है जहाँ पर मैं अच्छे से अपनी आवाज़ को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। चारों तरफ कुछ न कुछ आवाज़ें आती ही रहती हैं, सब कामों में व्यस्त है। कल शनि जयंती थी, यानी कि शनि भगवान का प्रकटोत्सव दिवस था। शनिदेव कर्म फलदाता ही नहीं, सम्मान, प्रेम और समर्पण के सबसे बड़े प्रतीक भी हैं। उन्होंने माँ छाया के प्रति इसी भाव का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। न्यायकर्ता शनिदेव के सृजन का आधार देव, दानव और मानवों में निष्पक्ष न्यायाधिकारी के तौर पर माना गया था, लेकिन कर्म फलदाता के माँ छाया के प्रति भाव ने सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता का भी सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। जन्म से न्यायाधिकारी बनने तक माँ के प्रति प्रेम, विरह, कष्ट, सुरक्षा और सम्मान के उनके विविध रूप हैं। माँ के तिरस्कार पर उन्होंने पिता पर ग्रहण लगाया था। शनिदेव ने जन्म के साथ माँ के प्रति प्रेम, सम्मान और सुरक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया। यही वजह थी कि जन्म के बाद उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव ने शनि के रंग रूप के लिए उनका तिरस्कार कर माँ छाया का अपमान किया। इसी की वजह से शनि ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया, तो बाद में पिता से कलह का सबसे बड़ा कारण बना। उन्होंने हर आज्ञा का मान रखा। पिता से श्रापित होकर शनिदेव माँ के आंचल में ढककर जंगल में छिपकर रह रहे थे। यहाँ से सूर्यलोक लौटते समय तक माँ की आज्ञा को सर्वोच्च स्थान दिया और हर आज्ञा का मान रखा। खुद की पहचान को लेकर माँ से कोई प्रश्न न करने की आज्ञा भी उन्होंने कभी नहीं टाली। उन्होंने सुरक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। शनिदेव ने जंगल में रहते हुए उन्हें खोजने आए देव और दानवों का सर्वनाश कर माँ को पूरी तरह सुरक्षित रखा। माँ की आराधना में व्यवधान डालने पर शनिदेव ने अपने ही भाई यम को नहीं बख्शा। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा भवन में चक्रवात ने माँ को शिकार बनाना चाहा, तो पूरे पराक्रम के साथ चक्रवात को खत्म कर माँ के प्राण बचाए। उन्होंने देवराज को भी नतमस्तक किया। माँ पर आक्रमण करने वाले चक्रवात को पैदा करने के लिए न्यायसभा में अंततः इंद्र को दोषी ठहराया गया, मगर सजा के तौर पर इंद्र को सूर्यदेव से माफ़ी मांगनी थी। लेकिन शनि ने देवराज इंद्र को न्याय का हवाला देकर चक्रवात से घायल माँ के आगे नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर दिया। शनि ग्रह का भगवान शनिदेव से संबंध क्या है, यह जानना जरूरी है। पहली बात तो यह भी जानना जरूरी है कि शनि ग्रह और शनिदेव दो अलग अलग हैं। शनि ग्रह को शनिदेव नहीं कहते हैं। शनि ग्रह के अधिपति देव भगवान भैरव हैं। आकाश में शनि ग्रह वायव्य दिशा में दिखाई देते हैं। वायव्य दिशा के स्वामी भगवान पवन देव हमारे सौरमंडल में सूर्य सहित जितने भी ग्रह हैं, वे किसी भी प्रकार के देवी या देवता नहीं हैं, जैसा कि उनके बारे में ज्योतिष प्रचारित करते हैं। हाँ, देवताओं के नाम पर ही उक्त ग्रहों के नाम रखे गए हैं। ग्रहों की पूजा करना मूर्खता है। ग्रहों का असर आपके शरीर, आपके घर और आपके आसपास के वातावरण पर होता है। इनके बुरे असर से बचने के लिए किसी वास्तुशास्त्री और ज्योतिष की अच्छी जानकारी से मिलना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि शनि ग्रह के बारे में खगोल विज्ञान के अनुसार शनि ग्रह का व्यास बहुत बड़ा है और इनकी गति भी ज़्यादा है, और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और मतलब इनका नंबर सेकंड नंबर के आकार का ग्रह है। ये सबसे पहला ग्रह तो बृहस्पति है, उसके बाद शनि ग्रह का नंबर आता है। ऐसा माना जाता है कि अपनी धुरी पर घूमने में यह ग्रह लगभग 9 घंटे लगाता है। पुराणों के अनुसार शनिदेव के सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनील मणि के समान है। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि को 33 देवताओं में से एक भगवान सूर्य का पुत्र माना गया है। उनकी बहन का नाम देवी यमुना है। यमुना के नाम पर ही एक नदी का नाम यमुना रखा गया है। पुराणों में
वैसे तो शनि के संबंध में कई विरोधाभासी कथाएं मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये विष्णु के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, इसलिए उनकी पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम दंड देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उसमें नहीं थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि यह नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। हालांकि शनि की दृष्टि एक बार शिव पर पड़ी तो उनको बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण पर पड़ी तो उनको भी असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। यदि भगवान शनि किसी को क्रुद्ध होकर देख ले तो समझो एक उसका बंटा डाल। मात्र हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जिन पर शनि का बुरे कोई असर नहीं होता उनकी नज़र का, और वे अपने भक्तों को भी उनकी नज़र से बचा लेते हैं। इसलिए हमेशा हनुमान जी की भी प्रार्थना करनी चाहिए, तभी हमारा शनि से जो संकट है, शनि के ग्रह से आने वाला जो संकट है वो दूर हो सकता है। शरीर में सभी 9 ग्रहों के तत्व मौजूद है। ग्रह और देव में फर्क होता है, लेकिन देवी या देवता ग्रहों के गृहपति माने गए हैं। इसलिए प्राचीन काल में सभी के कार्य नियुक्त कर दिए गए थे। मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति, शनि न्यायाधीश और राहु केतु प्रशासक है। इसी प्रकार गुरु अच्छे मार्ग के प्रदर्शक, चंद्र माता और मन का प्रदर्शक शुक्र है। पति पत्नी के लिए मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद फिर से इसे खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। शनि को जुआ चट्टा खेलना, जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, पर स्त्री की तरफ दृष्टि रखना और भी कई चीज़ें मतलब जो गलत है उन चीज़ों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। निर्दोष लोगों को सताना भी पसंद नहीं करते हैं। किसी के पीठ पीछे खिलाफ कोई कार्य करना, चाहे मतलब अपने से बड़ों गुरु को ईश्वर के खिलाफ होना, उनका अपमान करना और अपने शरीर को स्वच्छ ना रखना, इस तरीके से मतलब किसी भी छोटे बड़े जीवों को कष्ट देना ये शनि जी को पसंद नहीं है। शनि के बुरे प्रकोप से सभी को भय लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता है। शनिदेव कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि के अशुभ प्रभाव से जहाँ व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन राजा के समान हो जाता है। शनि का स्वभाव कठोर है, जिस वजह से शनिदेव के बुरे प्रभाव से लोग भयभीत रहते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। जो अच्छे कर्म करेगा उस पर शनिदेव की कृपा हमेशा बनी रहती है। इन लोगों पर शनि का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखते हैं वे कौन से लोग हैं जिन पर शनिदेव का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो लोग जीवन में मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं उन लोगों पर शनिदेव की हमेशा कृपा बरसती है। शनिदेव उस व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं जो मेहनत करता है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने वालों पर भी शनि की कृपा रहती है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा कमज़ोर, निर्धन और दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। शनिदेव उन लोगों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो अपने से बड़ों का मान सम्मान करते हैं और अपने से छोटों को प्रेम करते हैं। उन पर हमेशा शनिदेव की कृपा बरसती रहती है। जो व्यक्ति पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं उन पर भी शनिदेव की कृपा बनी रहती है। प्रकृति और पशु पक्षियों का ध्यान रखने वाले व्यक्तियों पर शनिदेव मेहरबान रहते हैं। अन्न का सम्मान करने वालों पर भी शनिदेव की कृपा रहती है। व्यक्ति को कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान करने वाले से शनिदेव हमेशा नाराज़ होते हैं, फिर उनके
जीवन में दरिद्रता आती है। भरोसेमंद लोगों पर रहती है शनिदेव की कृपा। शनिदेव उन लोगों से नाराज़ रहते हैं जो हमेशा धोखा देते हैं, छल कपट करते हैं, किसी के भोलेपन का, सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं, उनके मतलब उनसे किसी भी तरीके का लाभ लेते हैं, और जब खुद को उनकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो वो उनके साथ कोई भी सहयोग नहीं करते हैं। ये सब कुछ छल कपट में ही आता है। तो उनके ऊपर शनिदेव बहुत ही नाराज़ रहते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर शनिदेव हमेशा मेहरबान रहते हैं। इसलिए व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जीवन में सभी तरह के सुखों का अनुभव करता है।